कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आया है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मी के 1559 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शिक्षा कर्मी के 1559 पदों पर जो भर्ती निकला है, ये आपका जो है सीधी भर्ती है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, उसके बाद आप जो है छत्तीसगढ़ में टीचर बन सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में टीचर आप जो है किस तरह से बन सकते हैं, इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊँगी कि टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको जो है किस तरह से करना है, कौन कौन से बुक से आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए, जिससे आप जो है छत्तीसगढ़ में जो 1559 पद आप लोगों के लिए निकला, उस एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई करके जो है परमानेंट टीचर आप जो है सरकारी गवर्नमेंट टीचर आप जो है बन सकते हैं और अपने लाइफ को जो है सिक्योर कर सकते हैं। उस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी को बताता हूं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा के क्वालिफ़िकेशन आपके पास क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से आपके पास जो है स्नातक की डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए और साथ में आपका जो है 2 वर्ष का बीएड आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन। और आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनके पास बीएड नहीं है और उनके पास डीएलएड का सर्टिफिकेट कोर्स है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कई वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बोला था कि डीएलएड मत कीजिए, डीएलएड करने से अच्छा आपको बीएड करना चाहिए, क्योंकि बीएड में आपको जो है ज़्यादा जो है बेनिफिट्स जो है देखने को मिलता है, जितना कि डीएलएड में आपको जो है देखने को नहीं मिलता। तो ग्रेजुएशन और आपका 2 वर्ष का बीएड कंप्लीट होना चाहिए। साथ में आपका जो है रोज़गार पंजीयन होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। रोज़गार पंजीयन इसलिए कराया जाता है क्योंकि जब भी हम कोई किसी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उसमें आवेदन करने के लिए रोज़गार पंजीयन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि रोज़गार पंजीयन नहीं हुआ रहता है तो हम एग्ज़ाम के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो आपका जो है रोज़गार पंजीयन होना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आपका रोज़गार पंजीयन यदि आपका नहीं हुआ तो रोज़गार पंजीयन करा लीजिए। आयु सीमा की बात करें तो इसके लिए जो है शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा के लिए मिनिमम एज लिमिट आपका 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका जो है सीधी भर्ती है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से मार्क्स लाना है, फिर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा और आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक आप जो है बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ 150 प्रश्न जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो आपका 1 अंक का होगा और इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स और रीजनिंग से आएंगे और साइंस से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, हिंदी से प्रश्न आएंगे, इंग्लिश से आएगा, कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम्स में जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं टीचर बनने के लिए। सबसे पहले तो आपका यदि सीटेट या फिर आपका एस्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई है तो आप जो है टीचर बन सकते हैं। टेट का मतलब होता है, टेट एग्ज़ाम इसीलिए लिया जाता है, टेट का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचर भर्ती एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यदि आप टेट एग्ज़ाम यदि क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप जो है कहाँ से टीचर बनेंगे। तो टीचर बनने के लिए आपको जो है टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने सीटेट आपका क्लियर है, सीटेट मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और एस्टेट मतलब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, दोनों में से एक आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए। फिर आप जो है जब टीचर का भर्ती निकला है उसमें जो है आप आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और आप जो है टीचर बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलता है, तो इसलिए आपको निगेटिव मार्किंग से बच के रहना है। जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उतना ही आपको सॉल्व करना है। ज़्यादा अगर 150 क्वेश्चन जो है टीचर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, यदि आप 150 में से 150 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है यहाँ पर नहीं हो पाएगा। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो यही गलती करते हैं, 150 में से 150 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा यदि आप 150 में से 150 क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। आपको जो है कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा कि कितना मार्क्स में आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। तो सबसे पहले आता है आपका मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीचर भर्ती परीक्षा में। तो मैथ्स में आपका जो है बीज गणित, अंक गणित, ज्यामिति, क्षेत्र मिति, ये सभी आपके जो है मैथ्स में जो है पूछे जाते हैं। लघु गणक शंकु। तो यदि आप मैथ्स में स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको मैथ्स से बिल्कुल भी नहीं आता, आप गणित में पूरी तरह से वीक हैं,
तो गणित के यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए वन ऑफ द मोस्ट बुक, सबसे बेस्ट बुक है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित। इस बुक को आपको जो है लेना चाहिए, जिसमें सभी जानकारी जो है मैथ से कि आपको पूरा कम्प्लीटली जानकारी जो है एक्सप्लेन करके दिया गया है। तो आप जो है मैथ से के प्रिपरेशन के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित ले सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग के, क्योंकि रीजनिंग में आपका जो है तार्किक वस्तुनिष्ठ अंक गणित आता है। रीजनिंग भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी जानकारी जो है डिटेल्स में आपका कम्प्लीटली जो है दिया रहता है। तो रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं हिंदी के, तो हिंदी में आपका पूरा व्याकरण जो है हिंदी का पूछा जाता है, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। संधि विच्छेद, जिसमें आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो हिंदी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना चाहिए, जिसमें सभी जानकारी जो है बहुत अच्छे से डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करके दिया गया है, जिससे आपके क्या होगा, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप जो है आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप जो है टीचर जो है बन सकते हैं। वही बात करते हैं इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के लेना है, जिसमें इंग्लिश का पूरा ग्रामर रहता है, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइज, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, सेंटेंस, डिटर्मिनेशन, ये सभी प्रीपोजिशन आपको पूरा हर एक जानकारी आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के लेना है और इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप जो है परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका करंट अफेयर्स के नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको करंट अफेयर्स के नॉलेज नहीं है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स के कम्प्लीटली नॉलेज के लिए आपको इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है वो आपको लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। तो आपको परेशानी ना हो करके मैंने सभी बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आपको आसानी से सभी बुक का लिंक मिल जाएगा और आप आसानी से सभी बुक को परचेज़ कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। बात करें इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, तो छत्तीसगढ़ में CG न्यू अपकमिंग वैकेंसी है। जल्दी इस संबंध में हम सभी को जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ में आने वाली न्यू अपकमिंग वैकेंसी हैं। तो आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो इसी तरह से अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। प्लीज़ चैनल को जितना हो सके अपना सपोर्ट दिखाइए, शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग यदि कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों का कौन सा डाउट्स है, कौन सा क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट आप ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप सभी का।